सर योगी के नाम बताने हैं ना पूरे? जी। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र शावरानंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष बिलेश्य मंथानो भैरव योगी सिद्धिर्बुद्धिश्च कंठटी कोरंटक सुरानंद सिद्धपादश्च चर्पटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजन कपाली बिंदुनाथश्च काकचंडीश्वराय अल्लाम प्रभुदेवश्च घोड़ा चोली च टिंटिनी भानुकी नारदेवश्च खंडकपालिकस्तत्। बहुत बढ़िया, गुड। और आरती जी। हरिओम सर। जी। श्री आदिनाथ मतीन्द्रेंद्र साबर आनंद भैरव चौरंगी मीन गोरज विरूपाक्ष बिलेश्य मंथान भैरव योगी सिद्धि बुद्ध कंथडी कोरटंग सुरानंद सिद्धपाल चरपटी कानेरी पूज्यपाद नित्यनाथ निरंजन कपाली बिंदुनाथ काकचंडीश्वर अल्लाम प्रभुदेव घोड़ा चोली टिंटणी भानुकी नारदेव खंड कपालिकी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, प्रयास बहुत अच्छा रहा। जी सर, कोशिश करी हूँ सर याद करने का। बहुत जी अच्छा। सर। सुवर्णा जी। श्री आदिनाथ मत्स्येन्द्र सावरानंद भैरव चौरंगी मीन गोरक्ष विरूपाक्ष विलेशिया मंथानो भैरवो योगी सिद्धिर्बुद्धिश्च कथंडकी कोरंडका सुरानंद सिद्धिपादश्च चरपटी कानेरी पूज्यपादश्च नित्यनाथो निरंजनः कपाली बिंदुनाथस्य काकचंडीश्वराह्यः अल्लामा प्रभुदेवस्य घोड़ा चोली च टिंटिणी भानुकी नारद देवस्य खंड कपालिकस्थः। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा। सुवर्णा जी, मुझे बताइएगा योगी योगी के स्थान के बारे में। कहाँ पर साधना करने के लिए स्थान बताया गया, वो श्लोक आपको याद होना चाहिए। वो किसको याद है वो हैंडस करे। और कुटी के बारे में, ये दोनों श्लोक किसको याद है बताइए। ज्योति जी, चलिए ज्योति जी, दोनों श्लोक। सर स्थान के बारे में पता है, मैं बोलती हूँ। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मठिका मध्ये स्थातव्यम हठ योगिना अल्प आरंध्रम, ऐसा कुछ तो भी था, वो नहीं याद सर वाला। ठीक, याद नहीं होगा ना, तो ये उसको याद करके मुझे बता दीजिएगा। ओके। आनंद कुमार जी। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यन्ते शिला जल अग्नि वर्जिते एकांत मथिका मध्ये स्थान्तव्यम हठ योगिना। बहुत बढ़िया। दोनों श्लोक कौन याद बता सकता है? 12 और 13 नंबर का है ना, बताइए दोनों श्लोक कौन बता सकता है? श्वेता जी। जी सर, दूसरा वाला सर मुझे थोड़ा सा याद है, बाकी याद है, मैं कोशिश कर सकती हूँ। ठीक है। सुराज्य धार्मिक देशे, एक सेकंड सर, बाइक की बात आ रही है। सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धन प्रमाण पर्यंत शिला अग्नि जल वर्जते एकांते मटिका मध्ये स्थातव्य योगिनः हठ योगिनः अल्पद्वारम रंध्र विवरम न उच्चम न निच्यम सम्य गोप्य सांद्र लिप्तमलम निशेष जंतु जितम बाहे मंडप वेदी कूप रुचिरः प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्थ लक्षणम में सिद्ध हटाभ्यासी। चलिए, कोशिश अच्छी रही आपकी, गुड, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, मेघा वर्मा जी, आपको याद है पूरा? हेलो
पल्लवी जी, हाँ चलिए। सर मैं बोलूं? हेलो। हाँ पल्लवी जी, पूरा याद है ना? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। सुराज्ये धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंत शिलाग्निजलवर्जिते एकान्ते मठिकामदे स्थातव्यं हठयोगिना अल्पद्वारम् अरन्ध्रगर्तविवरं नात्युच्च निश्चायितं सम्यक् गोमय सान्द्रलिप्त अमल निशेष जन्तुदितं बाह्ये मण्डप वेद कूपरुचिरं प्रकार संविष्टितं प्रोक्त योगमठस्य लक्षणैदे इदं सिद्धिरहटाभ्यासी। वाह, गुड पल्लवी जी, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही याद है किन्हीं को और? जी सर याद है। और बाकी मेघा सर जी? दूसरा वाला याद नहीं सर, पहला वाला याद। नहीं, दूसरा वाला चाहिए सर मुझे। ये मेघा तो जी, हो गया, 13 नंबर हो पा रहा है सर, 13 नंबर का नहीं हो पा रहा है सर, मतलब उतना 13 नंबर प्रयास का नहीं नहीं हो किया। पा रहा है, ठीक है, कल 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 बताना है सब लोग को। 12 और 13 नंबर को याद करके एक साथ बताना है। जो ठीक है एक सर। साथ याद करके आएंगे वही बताएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उनको 13 मतलब नंबर मौका वाला मिलेगा। 12 और 13 बहुत नंबर। कठिन लगता है सर 13 नंबर। चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। जी सर। ठीक, ओके, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। हरिओम सभी को। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। मनोज जी, श्वेता जी, पल्लवी जी, मेघा जी, मनोज जी तो हो गए, आरती जी, आभा जी, अमृता जी, आनंद श्रीवास्तव जी, अंकुश जी, अनुप्रसाद जी, वेदन जी, भारती पुरो जी, हेमलता जी, ज्योति जी, ज्योत्सना जी, कावेरी जी, मीनाक्षी जी, मेघना जी, नंदिता जी तबीयत सही है आपकी? हाँ पहले से थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, ओके, ठीक है, कंटिन्यू बने रहे, है ना, तबियत को थोड़ा सा ध्यान रखें। नीतू जी, पल्लवी जी, रनाटी नायक जी, प्रतिमा साहू जी, पूजा जी, रीना जी, रीमा जी, रुपेंद्र जी, श्याम जी, शंकर जी, श्रद्धा जी, सोनाली जी, सुवर्णा जी, श्वेता जी और वास्तु जी। ओके, चलिए सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। बने रहे सभी। आज हम लोग आसन को देखने वाले हैं। आसन के बारे में देखेंगे, कितने आसन बताए गए हट्ट प्रतिविका में, उसके बारे में देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो कल हम लोगों ने पढ़ा था उससे रिलेटेड श्लोक के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, वो क्वेश्चन करेंगे 20 क्वेश्चन। ओके, 23 क्वेश्चन है। ओके जी, चलो। तो जिनको भी 2 श्लोक याद रहे, जैसे कि योगी के स्थान के बारे में और कुटी के बारे में जो वर्णन बताया गया है, ठीक है, उसमें उन दोनों श्लोकों से 23 क्वेश्चन बनाया है। जो दोनों श्लोक जिनको याद है वो बहुत अच्छे से उस आंसर कर पाएंगे सभी क्वेश्चन का, ठीक है। चल, हम लोगों ने पहले हठयोग के उद्देश्य के बारे में देखा था कि राजयोग प्राप्ति के लिए हठयोग बताया गया था, है ना। उसके बाद हम लोगों ने हठयोग का महत्व बताया गया था, है ना, दुखी व्यक्ति के लिए और योग युक्त व्यक्ति के लिए। दुखी व्यक्ति के लिए आश्रय रूप मठ बताया गया और अपने योग युक्त व्यक्ति के लिए आधारभूत मठ बताया गया। फिर हठयोग के स्थान के बारे में देखा था हम लोगों ने। राज्य धार्मिक की देशी द्रव्य अनुप्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि विवर्जिते वर्जित है, ठीक है, वर्जित है वो एकांते कामते स्थापत्यम योजना, है ना। इस तरह से श्लोक आता है, उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। बाधक तत्व में देखा था मतलब सहसा देव्या तत्व ज्ञान विख्यात परित्यागा, ये हम लोगों ने सॉरी साधक तत्व हो गए। बाधक तत्व में त्याग प्रयास प्रजल्पन नियमाग्रह तत्संग लोल्य ये बात। अब आसन के बारे में हम लोग देखेंगे। ओके जी, क्लियर एवरीवन? देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आसन। आसन के बारे में देखते हैं तो 17 नंबर श्लोक में बताया गया, 17 नंबर श्लोक में बताया गया, यहाँ पर आप जीवन होगा, ठीक है। 17 नंबर श्लोक में बताया गया आसन के बारे में। आसन के लिए कहा गया है यहाँ पर, ठीक, देखिए सबसे पहले श्लोक पढ़ लेते 17 नंबर श्लोक कि हटस्य प्रथमा अंगत्वादासन पूर्वमुच्यते कुर्यादासनम तेर्यम आरोग्यम च लाघवम, ठीक है। यानी आसन का यहाँ पर वर्णन किया गया, प्रथम हटस्य यानी हट का प्रथम अंग आसन बताया गया है, ठीक है। पहला हमें कौन सा बताया गया बताइए?
आसन बताया गया है। कुर्याद आसनम, आसन क्या करता है तो स्थैर्य स्थिरता लाता है, आरोग्यम आरोग्यता की प्राप्ति होती है, च लाघव और लाघव, ठीक है, लघुता शरीर में आती है, हल्कापन आता है शरीर में। तो यहाँ पर मैंने एक इसमें रखा है, ठीक है, पहले में कि स्थैर्यम आरोग्यम और लाघव, क्या लाभ होता है बताइए, स्थैर्यम आरोग्यम और लाघव, बताइए क्या लाभ होता है आसन से। स्थिरियम आरोग्यम और लाघवम। लाघवम, लाघव, स्थैर्य आरोग्यम और लाघव, स्थिरता, आरोग्यता और लाघवता। लाघव होता है स्थिरता आरोग्यता और लघुता, है ना, हल्कापन, लाघवता। तो ध्यान रखना श्लोक अकॉर्डिंग स्थैर्यम आरोग्यम लाघव। 3 लाभ बताए गए हैं आसन के, कितने लाभ बताए गए बताइए, 3 3 लाभ, 3 लाभ। 3 आसन चूंकि हठ योग का, हाँ चलिए व्याख्या देख लेते हैं। आसन चूंकि हठ योग का पहला अंग है, अतः सर्वप्रथम उसका निरूपण करते हैं। आसन स्थिरता आरोग्य तथा शरीर में हल्कापन का अनुभव होता है। आसन क्या करता है, स्थिरता आरोग्य और शरीर में हल्कापन लाता है। स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम, ठीक है। अब देखिए आसन के बारे में किन ऋषि मुनि ने बताया है, तो हठ पत्रिका में तो स्वात्माराम जी वर्णन कर रहे हैं उन्हीं का, कि यहाँ पर कहा गया है कि वशिष्ठ आदि मुनियों ने तथा वशिष्ठ आदि योगियों से कुछ आसनों का निरूपण स्वात्माराम यहाँ करता हूँ, ठीक है। यानी स्वात्माराम जो है ना, किनके आसनों का निरूपण कर रहे हैं बताइएगा मुझे। वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र नाथ आदि योगी। वशिष्ठ मुनि और मत्स्येंद्र आदि मुनि के द्वारा जो आसन बताए गए हठ योग में, उन्हीं का निरूपण कौन कर रहे हैं, स्वात्माराम कर रहे हैं, स्वामी स्वात्माराम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आपको पिक्चर दिख रहा होगा, बहुत बढ़िया से, है ना। इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है। हमारे हठ पत्रिका में टोटल आसन समझ लीजिए कि पूछा जाएगा हमारे हठ पत्रिका में, कितने बताना है आपको, 15 बताना है। स्थैर्यम आरोग्यम और लाघवम आसन का लाभ होता है, और आसन इसके द्वारा बताया गया है। तो वशिष्ठ आदि मुनि, वशिष्ठ और वशिष्ठ आदि मुनि के द्वारा क्या बताया गया, आसन का निरूपण किया गया है, ठीक है, आसन बताया गया है। और आसन का उल्लेख जो उन लोगों वशिष्ठ और वशिष्ठ नाथ के द्वारा जो आसन बताया गया था, उसके बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो स्वात्माराम जी के द्वारा मिलती है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल कहा जाएगा हमारे आसन कितने हैं, तो आसन हमारे हठ पत्रिका में कितने आते हैं बताइएगा, हठ पत्रिका में कितने आसन, 15 आसन आते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो 15 आसन को इस तरीके से मैंने बांटा है। जो 7 आसन होते हैं स्टार्टिंग से देखिए, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, कूर्मासन, कूटासन और उत्तान कूर्मासन और धनुरासन। ये सीक्वेंस में याद रखना है। कैसे याद रखना है बताइए, सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। पहला है स्वस्तिक, गोमुख, वीर, स्वस्तिक, गोमुख, वीर, कूर्मासन, कूटासन, उत्तान कूर्मासन और धनुरासन। इनकी ये विशेषता है, इस तरीके से इसको इस तरह क्यों बांटा गया है, क्योंकि ये विशेषता है कि इनके जो लाभ ही नहीं बताए गए, लाभ नहीं बताए गए। कितने आसनों के, 7 आसनों के, ओके जी। अब 7 होने के बाद ये सीक्वेंस है स्वस्तिकासन के बाद, उसके बाद फिर आता है हमारा मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, पहले मत्स्येंद्रासन आएगा, ओके, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, फिर मयूरासन, ठीक है, और फिर शवासन। क्या है, शवासन है, ओके जी। 8, 9, 10 और 11, ओके, याद रहेगा। इसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है।
सर वो सिद्धासन है ना? हाँ, ये पहले देखिए ना, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन और शवासन। ठीक है, कितने हो गए बताइए? ये 4 आसन। इसमें लाभ बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? लाभ बताया गया है। ठीक है, और ये जो अंदर के 4 आसन है, 15 आसनों में भी ये जो सर्वश्रेष्ठ यानी 84 आसन है, 84 आसन का जिक्र जो किए जाते हैं शिव जी के द्वारा। हेलो, किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर लीजिए आप सभी। शिव जी के द्वारा जो आसन बताए जाते हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ ये 4 आसन माने गए हैं। क्या आसन माने गए? ये 4 आसन माने गए हैं। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और वज्रासन। इस प्रकार से ये 4 आसन माने गए। ओके, बाकी आसनों में यानी इन सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन बोला जाएगा तो कितने आसन है बताइए? 4 आसन। 4 आसन। 4 कितने आसन। आसन? 4 आसन। 4। आसन। इनमें से भी सर्वश्रेष्ठ आसन जो है वो कौन सा है? सिद्ध पद्म सिंह भद्र। सर्वश्रेष्ठ चारों में श्रेष्ठ सिद्धासन है सर। सिद्धासन। बहुत बढ़िया। चारों में श्रेष्ठ कौन सा है? सिद्धासन है। बहुत बढ़िया, गुड। तो 15 आसनों में भी पूछा जाएगा तो सिद्धासन क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, सिद्धासन ध्यान रखना आप, सिद्धासन। ओके, क्लियर एवरीवन? ये जो अंदर के जो आसन है, हरे लाइन में जो आसन आते हैं 8 आसन, इसका क्या बताया गया है? लाभ बताया गया है। लाभ बताया गया है। ठीक, और जो बाहर के जो घेरे में जो आसन 7 आसन है उनका लाभ बताया गया है क्या बताइए? लाभ नहीं बताया गया। नहीं बताया। ओके, इसकी विधि बताई गई है, लाभ नहीं बताया है। बाकी सब की विधि बताया गया है और बाकी इन आसनों के लाभ भी बताया गया है। इसमें कोई दिक्कत है, शंका है तो जरूर पूछेगा। आगे देखिए, जो हम लोगों ने अभी 7 आसन देखा था, जो कि सबसे पहला जो आसन था हमारा वो था हमारा स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन पहला आसन था। दूसरा आसन हमारा गोमुखासन था। तीसरा आसन वीरासन, चौथा कूर्मासन, पांचवा कुटासन, छठवा उत्तान कूर्मासन, सातवां धनुरासन। ठीक है, पिक्चर से आप लोग को प्रतीत हो रहा होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो स्वस्तिक आसन है, स्वस्तिक आसन के बारे में देखते हैं। इन सभी के बारे में जो लाभ नहीं बताया गया, लाभ नहीं बताया गया, ध्यान रखना। ओके, सीक्वेंस से याद रखना। कैसे याद रख सकते हैं आप लोग? स्वस्तिक गोमुख वीर, कूर्मासन कुटासन, उत्तान कूर्मासन, कूर्मासन कुटासन, उत्तान कूर्मासन और धनुरासन। ऐसे याद रखना। स्वस्तिक गोमुख वीर, कूर्मासन कुटासन, उत्तान कूर्मासन, धनुरासन। स्वस्तिक गोमुख वीर, कूर्मासन कुटासन, उत्तान कूर्मासन और धनुरासन। इस प्रकार से आप 4-5 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। ओके जी, अब देखिए, सबसे पहले स्वस्तिकासन के बारे में देखते हैं हम लोग। इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग स्वस्तिकासन के बारे में देखते हैं। स्वस्तिकासन के बारे में तो देखिए, यहाँ पर हम लोग समझेंगे और इसके बारे में श्लोक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो दिया गया है श्लोक क्लियर दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं कि छोटा दिख रहा है, सही से दिख पा रहा है? जी सर क्लियर दिख रहा है। स्वस्तिकासन के लिए बताया गया है, जो श्लोक बताया गया है, जानु उरु अंतरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे रुजुकाय समासीन स्वस्तिकम तत्प्रचक्षते। जानु और उरु, जानु यानी घुटना और उरु यानी जंगा, अंतरे सम्यक कृत्वा पादतले उभे। जानु और उरु के बीच में सम्यक कृत्वा पादतले यानी पाव रखना है। देखिए, जैसे पिक्चर में आपको प्रतीत हो रहा होगा, जानु जंघा और घुटने है ना, के बीच में पाव है। बताइए, पाव है ना? वैसे दोनों पाव इस तरीके से रखना है, इसी को स्वस्तिकासन बोला जाता है। रुजुका यानी स्थिर बैठना है, पीठ गर्दन सीधी करके, कमर गर्दन सीधी करके बैठना है, रुजुका। ठीक है, इसी को क्या बोला गया है? स्वस्तिकासन। स्वस्तिकासन में कोई दिक्कत है? जिनको स्वस्तिकासन की विधि नहीं समझ में आई हो बताइए। क्लियर? थंब करते जाइए। ओके, बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी, सुवर्णा जी, एक बार और बता दीजिए ना सर। ठीक है, देखिए, जानु और उरु के बीच में पैर रखना है। जैसे यहाँ पर जो जंगा है और यहाँ पर ये जो जानु है, ठीक है, इन दोनों के बीच में है ना, जैसे जंगा और पिंडली यहाँ पर दोनों साइड में, जो बीच में क्या है ना, इसमें क्या है? पैर रखा है। यहाँ पर श्लोक के अकॉर्डिंग चलिए, जानु और जंगा, ठीक है, उरु,
इसके बीच में क्या रखना है बताइए, पैर रखना है। वैसे दूसरा पाव, इस प्रकार से जो विधि बताई गई है उसको स्वस्तिकासन बोला जाता है। क्लियर? देखिए सर इसमें ऐसा सर तो नहीं होता है कि सर किस पैर को सर ऊपर रखना है या किसको नीचे रखना है सर? देखिए इसमें शॉर्टकट में बताया गया है, जानु उरु अंतरे सम्मुख बात रूप है, ठीक है, रुजुकाया समासेन स्वस्तिका प्रत्यक्ष, इसके अलावा दूसरा श्लोक नहीं है। ठीक है, नहीं तो सर जैसे मेरे कहने का मतलब है एक पैर सर इसमें नीचे आता है एक ऊपर आता है, तो सर किसी पैर को नीचे ऊपर कर सकते हैं सर? हाँ इसमें कर सकते हैं, ठीक हो गया सर। किसी भी पैर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, पहले राइट पैर से किया तो उसके बाद लेफ्ट पैर से कर सकते हैं अभ्यास। ओके, इस तरीके से अभ्यास करना है। और जिस पाव के बारे में बताया गया ना इस बार श्लोक मतलब क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें प्रॉपरली पैर के बारे में बताया गया, उसी का क्वेश्चन बनाया गया इस बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है कि पैर किस कौन सा पैर पहले रखना है, ऐसी बात ही नहीं की गई, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है। वेतन जी है ना? जी सर, जी सर। ठीक है, डरना नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग व्याख्या, दोनों पाव के तलुओं को एक दूसरे के विपरीत घुटनों और जंघा के बीच में अच्छी तरह स्थापित कर तथा शरीर को सीधा रखकर संतुलित रूप से बैठना क्या है, स्वस्तिकासन। ओके, अब गोमुखासन देखते हैं, पिक्चर में दिख रहा होगा आप लोग को। ठीक है, उसी तरीके से बताया गया। सव्ये दक्षिण गुल्फम तु पुष्ट पार्श्वे नियोजय दक्षिणपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति, यानी सव्ये दक्षिण गुल्फम, दक्षिण यानी राइट वाला, ठीक है, तु पुष्ट पार्श्वे, पुष्ट साइड में, ठीक है, पार्श्व यानी साइड में होता है, पुष्ट यानी पीछे की साइड में, नियोजय साइड में रखने के लिए बोला गया दक्षिण गुल्फम, यानी दाहिनी एडी, यहाँ पर दाहिना शब्द, दाहिनी यानी राइट होता है, दाहिनी एडी को कटी के वाम भाग में तथा उसी प्रकार बाई एडी को कटी के दाएं भाग में रखकर गाय के मुख के समान आकृति बनाने से गोमुखासन होता है। सिंपल फॉर्म में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गोमुखासन घुटने के ऊपर से एक पैर लेकर जाएंगे, ये नहीं ध्यान रखना है। ठीक है, दाहिना पाव को यानी दाहिनी एडी को घुटने को ऊपर से लेकर जा रहे हैं, नहीं, दाहिनी एडी को नहीं। ठीक है, दाहिने एडी को कटी के वाम भाग पर रख रहे हैं। एडी के लिए बोला गया, पाव के लिए नहीं बोला गया। घुटना नहीं ध्यान रखना, पाव के लिए बोला जाता तो घुटना रहता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था कि दाहिने एडी को कटी के वाम भाग में, बाई एडी को कटी के दाएं भाग में रखकर, ये किस आसन में बताया गया है। ठीक है, यानी ये ऑप्शन रखा था, गोमुखासन की विधि बताई गई थी, और गोमुखासन में बताया गया था कि इसमें घुटने के ऊपर से भी बताया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, एडी की बात बताई गई है, कटी की बात बताई गई है, तो एडी और कटी को ध्यान रखिएगा गोमुखासन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? ओके सर इसमें हाथों का कुछ बताया नहीं है ना? हाथों का कुछ नहीं बताया गया है, बस सामने घुटने का जो पोजीशन रहेगा वो गाय के मुख के समान होना चाहिए, ये बताया गया है। सर लेकिन मतलब जनरली गोमुखासन में जो पैर हमारा ऊपर है, जो घुटना ऊपर है, उस साइड का हाथ ऊपर जाता है ना? हाँ जी, जो नीचे है वो हाथ नीचे जाता है जनरल। चल अब अगला वीरासन, वीरासन के बारे में देखते हैं। देखिए वीरासन, एकम पादम अनेकस्मिन् विन्यसेत् विन्यसेत् उदरिणी स्थिरम इतर स्मितता चोरुम वीरासन मितिरिक्तम, यानी एक पाव को दूसरी जंगा, एकम पादम अनेकस्मिन्, ठीक है, तो एक पाव को दूसरी जंगा पर तथा दूसरे पाव को अन्य जंगा के नीचे रखने से वीरासन होता है। यानी एक पाव को क्या कहा गया, दूसरी जगह पर रखा गया, यहाँ पर देखिए, और एक पाव को दूसरी जगह पर तथा दूसरे पाव को अन्य जगह के नीचे, तो अन्य जगह के नीचे है, बताइए, अन्य जगह के नीचे है। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी ये ध्यान रखना आप लोग, एक पाव को दूसरी जगह के तथा दूसरे पाव को अन्य जगह के नीचे रखने से क्या बोला गया, वीरासन बोला गया। ये होता है वीरासन, यहाँ पर जो पिक्चर में प्रतीत हो रहा है। क्लियर है? अब कुर्मासन देखते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना। कुर्मासन देखते हैं, कुर्मासन के लिए बताया गया, देखिए, उद्धम निरुद्ध गुल्पाभ्याम वित क्रमेण समाहितः कुर्मासनम भवेत् योग विदो विदुः, यानी
दोनों पांवों की एड़ी पर गुदा को रखकर एड़ियों से गुदा को दबाते हुए तथा पांव के अग्रभाग को बाहर की ओर फैलाकर रहना, इसे योग के जानकर कूर्मासन कहते हैं। कहा गया है कि दोनों पांव की एड़ी को गुदा को रखकर एड़ी के ऊपर क्या रखना है, दोनों पांव की एड़ी के ऊपर गुदा रखना है, सिंपल फॉर्म में, ठीक है। फिर एड़ियों से गुदा को दबाना है, ओके। फिर पांव के अग्रभाग को बाहर, पांव के अग्रभाग कैसे रहेंगे, बाहर निकल के रहेंगे, साइड में, पीछे में, ठीक है, पीछे में ध्यान रखना है, साइड में निकल कर रहेंगे, बाहर की ओर फैलाकर, ठीक है, बाहर की ओर कैसे रखना है, फैलाकर रखना है। इसे क्या बोला जाता है, कूर्मासन। जैसे कूर्मासन करते हैं ना, वैसे नहीं बताया गया यहाँ पर अलग तरीका बताया। ओके जी, इस विधि समझ में आया? जिसको विधि समझ में आया है वो फोटो भेजेगा, ठीक है, ग्रुप में निकाल कर फोटो एक अपना सेंड करेगा, ठीक है। चलिए कुक्कुटासन, तो कुक्कुटासन देखते हैं। कुक्कुटासन के बारे में कहा गया कि पद्मासनम तो संस्थाप्य जानु उरु अंतरे करो निवेश भूमो संस्थाप्य व्योमस्तम कुक्कुटासनम। यानी देखिए, पद्मासन में बैठना है, पहले पद्मासन में बैठना है, तू संस्थाप्य पद्मासन में बैठ गए, जानू उरु अंतर, जानू और घुटना और जंगा, घुटना और जंगा उरु अंतरे करो, कर यानी हाथ होता है, हाथ अंदर डालना है, ठीक है। निवेश यानी अंदर प्रवेश करके, भूमो भूमि पर, संस्थाप्य यानी भूमि पर रखना है, व्योमस्त कुक्कुटासन, इसको क्या बोला गया है, व्योम यानी हवा में उठाना है, ठीक है, आकाश में उठाना है, ठीक है, हाथों के बल शरीर को, और किसी को बोला गया कुक्कुटासन। जैसे मुर्गा वाला जो होता है मुर्गा, ठीक है, उसी के नाम पर आसन का नाम बोला गया है, ठीक है। जैसे होता है दो पैर पर होता है, उसी तरीके से, ठीक है। देखिए, तो पद्मासन लगाकर घुटनों और जंघाओं के बीच दोनों हाथों को डालकर हथेलियों को भूमि पर सुस्थिर कर उसी के बल शरीर को आकाश में स्थिर यानी पृथ्वी से ऊपर रखने से क्या बोला गया है, कुक्कुटासन। सिंपल जो हम लोग प्रैक्टिकल में करते हैं, ठीक है। अब उत्तान कूर्मासन, अब उत्तान कूर्मासन भी उसी तरीके से, बस देखिए आप, कुक्कुटासन बंधस्तो दोर्भ्याम संबंध कंधराम शेते कुर्मवदुत्तान उत्तान कुर्मवुत्तान एतत् उत्तान कुर्मकम। यानी कुक्कुटासन लगाकर दोनों हाथों से कंधे को पकड़ना, दोनों हाथों से किसे पकड़ना है बताइए, कंधों को पकड़ना है, ठीक है, कंधरा, कंधे को पकड़ना है, ठीक है, दोनों हाथों से कंधे को पकड़ना है, पकड़कर कछुए के समान चित्त लेट जाना, यानी कछुए के समान क्या करना, लेट जाना, उसे उत्तान कूर्मासन कहते हैं। देखिए, कुर्मवदुत्तान यानी कुर्म यानी क्या होता है, कछुआ होता है, ठीक है। कछुआ के समान क्या है, शेते यानी लेटना, तो कुर्म के समान क्या है, कछुए के समान लेटना ही क्या बोला गया है, उत्तान कूर्मासन बोला गया है, ओके। कुर्म यानी कछुआ, उत्तान लेटना, ठीक है, लेटते हुए उत्तान, क्लियर। अब देखिए धनुरासन, धनुरासन देखते हैं। तो धनुरासन यहाँ पर किस तरीके से कहा गया है बता, देखिए, पादा अंगुष्टो, पाद और अंगुष्ट, पाद यानी पैर होता है, पादा अंगुष्ट तू पानी व्याम, पानी यानी होता है हाथ, गृहीत्वा श्रवणा पदे, श्रवण यानी जहां से हम कान से सुनते, कान तक लेकर आना, गृहीत्वा। धनुराकर्षणम कुर्या यानी आकार कैसा होना चाहिए, धनुष के जैसा होना चाहिए। धनुरासन उच्चते यानी किसी को बोला गया है कि धनुरासन होता है, इस तरीके से ये पिक्चर में दिखाया गया है। हाथ का पोषण इस तरीके से कुछ बताया नहीं गया, हाथ सामने रहेंगे, ठीक है, ये जो एल्बो रहेंगे वो सामने रहेंगे, ठीक है। तो हाथों से यानी उंगलियों से पैर के अंगूठे को पकड़ना है, पैर के अंगूठे को, और खींचना है कान तक, ओके जी। इसको बोला गया है धनुरासन। देखिए, पेट के बल पर लेटकर दोनों पांवों के अंगूठे को दोनों हाथों से पकड़कर पीठ की ओर से उन्हें कानों तक खींचकर धनुष के समान आकार दे, यह धनुरासन कहलाता है। किन्हीं को दिक्कत है इसमें बताइए।
क्लियर है? ओके, स्वस्तिक सिंपल फॉर्म में एक एक लाइन में आप समझ सकते हो। स्वस्तिक आसन जो होता है, जानो और उरु के मध्य में पांव को फंसाते हैं। सुनिए पहले, स्वस्तिक आसन जो होता है जानो और उरु के मध्य में पांव को फंसाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वस्तिक आसन, ठीक है, पीठ सीधी रखकर, मतलब पीठ सीधी रखती है उसमें। गोमुख आसन क्या है? दाया पैर जो हमारा होता है बाएं पुष्ट की तरफ रहेगा, ठीक है, बाएं यानी पुष्ट पार्श्व की तरफ रहेगा, यानी कटी प्रदेश में। दाया पैर कटी प्रदेश में, वाम कटी में, और बाया पैर जो रहेगा वो दाया कटी में, ठीक है। इस तरीके से रखने से गोमुखासन बोला गया है। वीरासन क्या बोला गया है? एक पाव जगह के ऊपर और एक पाव जो रहेगा वो जगह के नीचे रहेगा, ठीक है। कूर्मासन क्या बोला गया? दोनों पैर एरिया जो होंगे पीछे की तरफ रहेंगे, एरिया क्या रहेंगे? पीछे की तरफ रहेंगे, और उस पर गुदा रखना है, और गुदा रखने के बाद जो पैर जो रहेगा बाहर निकला रहेगा। फिर कुटासन, कुटासन क्या रहेगा कि पद्मासन डालेंगे, पद्मासन करेंगे, पद्मासन के बाद दोनों हाथ जो रहेंगे हमारे जानो और उरु यानी घुटने और जगह के बीच में से प्रवेश करेंगे, हाथ पैट पर यानी जमीन पर रखेंगे और शरीर को पूरा हवा में उठाएंगे, यानी व्योम में यानी आकाश में उठाएंगे। ये हमारा होगा कुटासन। उत्तान कुर्मासन कैसा रहेगा? कुटासन हमें लगाना है, उसके बाद क्या करना है? उत्तान यानी शयन करना है, यानी सोना है, लेट जाना है। कैसे? कुर्म के जैसे आकृति बनानी है, उसी को कुर्मासन कहा गया है। विशेषता क्या बताएगी इसमें? मेनली कंधे पर हाथ पकड़ना। हाथ कैसे पकड़ना है? कंधे पर, ओके। धनुरासन, धनुरासन के लिए बोला गया है कि पैर के अंगूठे को पकड़ लेना है और कान की तरफ खींचना है दोनों हाथों से, ठीक है। इस तरीके से धनुरासन बोला गया है। किसी को दिक्कत है अभी? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, अल्पद्वारम शब्द से क्या तात्पर्य बताइए? अल्पद्वारम छोटा द्वार। छोटा द्वार, बहुत बड़ा, स्मॉल द्वार, ठीक है, छोटा द्वार, बहुत ही बड़ा, गुड, स्मॉल डोर, ठीक है। तो छोटा द्वार बताया गया है हमारा। अल्प द्वार का मतलब क्या होता है? अल्प द्वारम का मतलब छोटा द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरंध्र गर्त विवरम शब्द का सही अर्थ क्या है बताइए? बिना छिद्रों वाली कुटी, ठीक है। अरंध्र गर्त विवरम, अरंध्र गर्त विवरम, ठीक है, बिना छिद्र व बिलो वाली कुटी, बहुत ही बड़ा, गुड। भूमि के कैसे स्वरूप को यहाँ त्याज्य कहा गया है बताइए? ऑप्शन बी सर, अति ऊंची और नीची और विस्तृत ना हो, बहुत बड़ा। अति ऊंचा भी नहीं होना चाहिए जमीन, और नीची भी नहीं होनी चाहिए भूमि हमारी, और विस्तृत भी नहीं होनी चाहिए, है ना, बहुत ही बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन, गोमय सांद्र लिप्तम का अर्थ क्या है? गोबर से गाय के गोबर से मोटी परत से लिपा हुआ, गोबर के मोटे परत से, गाय के गोबर से मोटी परत में लिपा हुआ, बहुत ही बड़ा, लिपा हुआ। निशेष जंतु जीतम से क्या तात्पर्य है? केवल छोटे कीड़े, शुद्ध जल से धुला हुआ, सभी कीटाणु से रहित, फूलों से सजा हुआ। सभी कीटाणुओं से रहित बोला गया, निशेष जंतु जीतम, ठीक है, बहुत ही बड़ा, गुड। योग मठ के बाहर क्या क्या होना चाहिए? बगीचा, दीपक, ताला, मंडप, वेदी, मंडप, वेदी और कुआं होना चाहिए, मंडप, वेदी और कुआं होना चाहिए, बहुत बढ़िया। प्रकार संवेष्टितम का अर्थ क्या है? हाथ से घिरा हुआ, दीवार से चारों ओर घिरा हुआ, दीवारों से दीवार से चारों ओर से घिरा हुआ, बहुत बढ़िया, गुड। श्लोक के अनुसार, यहाँ पे श्लोक डाला नहीं है, ठीक है, मैं डाल दूंगा। श्लोक के अनुसार कुटी कैसी होनी चाहिए? कुटी के बारे में जो बताया गया था, छोटी स्वच्छ और स्मॉल क्लीन कुटी कैसे होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और एकांत में होनी चाहिए, है ना, बहुत बड़ा, गुड। इस श्लोक में कुल कितने योग मठ के लक्षण वर्णित थे? 9 9।
नौ बताया, नौ। बहुत बढ़िया, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस श्लोक के अंतर में किसका उल्लेख होता है जिन्होंने योग मठ के लक्षण बताए? पतंजलि मुनि, ब्रह्मा, सिद्धहठ योगी, गोरक्षनाथ। सिद्धहठ योगी का वर्णन आता है ना श्लोक में, सिद्धहठ योगी, ठीक है, सिद्धहठ योगी। बहुत बढ़िया, गुड। सर क्वेश्चन नंबर 9 समझ में नहीं आया, 9 मतलब इसके ऊपर वाला, हाँ हाँ, जिसका 9 आंसर। हाँ, 9 लक्षण बताए गए ना, जो श्लोक में 9 ओके, प्रकार की बुद्धि के बारे में जो बताया गया है। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है? लक्षण जी। इनमें से कौन सा बाधक तत्व है? अभी देखिए, हमारे ये जो 10 क्वेश्चन है वो हमारे हो गए पुट्टी के बारे में, सिर्फ पुट्टी के श्लोक से पूरा ले लिया था। ठीक है, हम लोगों ने पूरे क्वेश्चन बना लिए। अब देखिए, बाधक तत्व और साधक तत्व के बारे में क्वेश्चन आएंगे। इनमें में से कौन सा बाधक तत्व है, बताइए? अत्याहार। अत्याहार के बारे में, बहुत बड़ा अत्याहार। षडभी योगो विनिश्यति, बाधक तत्व। बहुत अच्छे पता क्या है, नाश करने वाला बाधक तत्व है। बहुत बढ़िया, मिलान करना है। इन शब्दों को सही जोड़न में मिलाइए। अत्याहार वन थ्री टू CAB अत्याहार का सर अधिक भोजन, 1 हो गया, प्रयास का 3 हो गया, और हेल्प का 312 सेकंड 312 132 132 ऑप्शन 1 होगा। पहला ऑप्शन आएगा। ठीक है, 132, बहुत ही बढ़िया। अत्याहार यानी अति भोजन, प्रयास यानी अत्यधिक प्रयास, प्रजल्प यानी निरर्थक पान। बहुत ही बढ़िया, गुड। साधक तत्वों में कौन सा तत्व ज्ञान से संबंधित है? तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान से संबंधित है। बहुत बढ़िया, गुड। षडभी योगः प्रसिद्ध्यति, इस वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? योग सिद्ध होता है, होता है। योग सिद्ध होता है। ऑप्शन सी नीचे दिए गए विकल्पों में से साधक तत्वों का सही क्रम चुनिए। ए ऑप्शन। ऑप्शन है उत्साह साहस धैर्य। बहुत बड़ा, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, निश्चय, जनसंग, परित्याग, ये हमारा साधक तत्व का क्रम है, सीक्वेंस है। बहुत ही बड़ा, गुड। जनसंग और जनसंग परित्याग में अंतर स्पष्ट करें। एक बाधक है और एक साधक। एक बाधक है और एक साधक है। बहुत बढ़िया। नियमाग्रह का तात्पर्य क्या है? नियमों का ऑप्शन ए। ऑप्शन नियमों का पालन, नियमों का पालन सही है। ऑप्शन बी। नियमों का अंधानुकरण ना, नियमों का अंधानुकरण, ऑप्शन बी ठीक है, तो ऑप्शन बी आएगा, नियमों का अंधानुकरण। ठीक है, ज्यादा अंधानुकरण मतलब सही से वो नियम पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, नियम में ज्यादा आग्रह कर रहा है। ठीक है, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहा है, सही से काम नहीं कर पा रहा है, अंधानुकरण, ज्यादा ही नियमों का अंधानुकरण है, ऐसा हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व योग के अभ्यास में लोल्य का कारण बन सकता है? कौन सा तत्व बन सकता है? जनसंघ, बहुत ही बढ़िया। तो जनसंघ में आप बातचीत करेंगे, क्या होगा? हमारे मन की चंचलता बढ़ेगी, इसलिए ये जनसंघ हमारा कारण है। बहुत ही बढ़िया, गुड। निम्नलिखित में से कौन से तत्व योगाभ्यास को प्रगति की ओर ले जाते हैं?
ए ऑप्शन क्या उत्साह साहस और धैर्य प्रगति की तरफ लेकर जाते हैं। बहुत बढ़िया, गुड। साहस शब्द का हठयोग साधना में क्या महत्व है? ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा। साहस को समझ के नहीं आता ना कभी कभार। साहस शब्द का हठयोग साधना में क्या अंतर है? 20 कठिन साधना में उत्साह के साथ रहना। ऑप्शन बी कठिन साधन में उत्साह डटे रहे। निश्चय योग मार्ग में किसका संकेत देता है? दृढ़ विश्वास और निरंतर ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। ठीक है, तो नीचे देखिए, नीचे का क्या मीनिंग निकलेगा? दृढ़ विश्वास और निरंतरता। ठीक है, दृढ़ हमें विश्वास होना चाहिए जो साधना आप लोग कर रहे हैं हमें। ठीक है, और उसमें कैसे रहना चाहिए? निरंतरता रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? नीचे है, नीचे बना लिया है निरंतर अभ्यास करने का। ठीक है, तो उसमें विश्वास भी लगेगा। धैर्य का योग साधना में क्या अर्थ निकलेगा बताइए? धीरे ऑप्शन बी। धीरे धीरे परंतु क्या है? निरंतर अभ्यास करना। धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग, लेकिन निरंतर सतुदृढ़ निरंतर ये दृढ़ भूमि। धीरे धीरे परंतु निरंतर अभ्यास करते हैं, यानी धैर्य बनाकर आप लोग क्या है रखे। ठीक है, सही कर पाए आप। एक गलत हुआ सर। एक गलत मेरे पूरे सही थे मेरे। वाह, भारती जी। मेरा भी सर। सर मेरे भी थोड़े सही थे, थोड़े कुछ गलत हो गए। कोई नहीं, श्लोक को याद कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए पूरे क्वेश्चन बना दिए हमने। बना लिया है नहीं बना लिया? बताइए। जी सर। अभी आप लोगों को क्या होमवर्क है पता है ना? कल का वर्क क्या है कि 33 गुरु के नाम को याद करके आना है सभी को। उसके साथ साथ आप लोग को ये भी पता है कि बुद्धि के अपना ये योगी के स्थान के बारे में। ठीक है, हठयोग के स्थान के बारे में जो श्लोक बताया गया है, ठीक है, उसको याद करके आना है। बुद्धि का जो बताया गया है उसको याद करके आना है, जो श्लोक बताया गया है। उसके बाद बाधक तत्व और साधक तत्वों का जो श्लोक बताया गया है उसको याद करके आना है। ठीक है, साथ ही साथ अब जो मैंने आसन बताया उसका श्लोक याद नहीं करना, उसको बस दिमाग में छपाना चक्के। और मुझे लग रहा है छप भी गया होगा एकदम। 1 2 3 आसन तो सर याद है। हाँ, एक लाइन में जैसे कि मैंने 2 मिनट में बता दिया है ना, मोटा मोटा जो मेन पॉइंट। ठीक है, कीवर्ड टाइप। ठीक है, उसमें आप लोग को आसन क्लियर हो गए। अगर आसन के क्वेश्चन होंगे और नया टॉपिक हमारा जो आसन के लाभ वाला जो रहेगा वो कवर कर लेंगे। जितने भी लाभ है फिर परसों उसके लाभ के पूरे क्वेश्चन बना देंगे। इस तरीके से क्या होगा ना, पिछला वाला आपका क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज होता जाएगा। तो पहला वाला जो पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, क्लियर होता जाएगा। और मंत्र इसलिए दे रहे हैं आप लोगों को वर्क कि मंत्र याद करोगे तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, आपका इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई करने में।